जैसे ये जो अमित शाह या मोदी है, दिन में बाबा साहेब के गले में माला और रात को जाके अपने पाखंडियों से करवाते हैं मुंह काला। संविधान की बात करके और संविधान ही खत्म करना चाहते हैं, ये मोदी का मंत्र है। तो जब ये खुद कह चुके कि 400 पार कर दो सीट, हम संविधान खत्म कर देंगे, कि ये बहुत ही ढोंगी और पाखंडी लोग हैं। स्वर्ग कुछ नहीं है, एक बाबा तो स्वर्गवासी तो हम बना देंगे, हम भारतवासी हैं। भाई पूरे देशवासी दुआ करते हैं पूरी भाजपा स्वर्गवासी हो जाए और 7 जन्म तक स्वर्गवासी बनी रहे। हम भारतवासियों के लिए भारत रहने दो, हमारे लिए भगवान की जरूरत नहीं है, हमारे लिए बाबा साहेब काफी नंबर। हर मस्जिद में मंदिर खोजे जा रहे हैं, देवी देवता खोजे जा रहे हैं। कभी कहते हैं फलानी मस्जिद में सीढ़ियों में दमे, कभी इसमें दबे हैं देवी देवता। ये पाखंडवाद नहीं। और तो और जज भी इसी के लिए खाली बैठेगा। जो नई सरकार आएगी कोई नहीं बचा सकता है अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जेल जाने से। और जेल में जाएंगे और जेल में जाने के बाद सीधा इनका स्वर्ग का रास्ता खुलेगा, देख लेना, ये स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि सबको पता है मशीन का। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक रहेगी मशीन आते रहेंगे कमीन और लड़वाते रहेंगे मंदिर मस्जिद की जमीन। और मंदिर मस्जिद के नाम पे दुकान चल रही है, जहाँ जाओ मंदिर मस्जिद, जहाँ जाओ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। और जब कह रहे हैं एक देश एक चुनाव, तो भाई एक देश एक जाति कर दो। काय को जातियों में बांट रखा है, काय में दलित पिछड़ा आगड़ा लंगड़ा बना रखा तुमने। सब एक जाति कर दो, भारतीय बना दो, तब देखना, समझे, सबको बना दो, एक जाति बना दो, औकात पता चल जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं हूं रंजय कुमार। वर्ष 2024 अब अपने आखिरी दिनों की ओर बढ़ रहा है। कुछ ही दिनों में जो है ये वर्ष खत्म होगा और नए वर्ष की ओर हम प्रवेश करेंगे। और इस वर्ष के अंतिम जो रेडियो का कार्यक्रम होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अपनी मन की बात एक कार्यक्रम चलाते हैं, उसमें उन्होंने रविवार को ये बात कही कि संविधान ही है वो जो हमें मौका देता है आगे बढ़ने का, जीवन में कुछ करने का। और मैं आज जहां पहुंचा हूं वो सब कुछ भारतीय संविधान के कारण ही है। और भी बहुत सारी बातें हैं। इन सारे मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं नंदा भाई। नंदा भाई, पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। जी बिल्कुल, जिंदाबाद। सर क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमेशा ये आरोप लगता रहा है कि वो संविधान को नहीं मानते, संविधान के नियमों की धज्जियां उड़ाते हैं। लेकिन आज के कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि सब कुछ जो है वो संविधान है, संविधान ही ने मौका दिया तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस बात पर? देखिए, ये पहले प्रधानमंत्री हैं ऐसे देश के जो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। अब कह रहे हैं संविधान की बदौलत बैठा हूँ। और अभी हाल ही में देखो उनके गृह मंत्री ने कैसा जवाब दिया, मजाक बनाया। जो संविधान रचेता बाबा साहेब का मजाक उड़ाया, कहा कि अम्बेडकर 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 एक पैसन होता जा रहा है। और अम्बेडकर की जगह अगर भगवान का नाम लिए होते तो 7 जन्म तक स्वर्ग की यात्रा कर रहे होते। तो ये जब ऐसे बयान देते हैं तो प्रधानमंत्री जी मुझे लगता है चुप्पी साध जाते हैं, एक जवाब नहीं देते हैं। पूरा का पूरा देशवासी आक्रोशित हो जाते हैं कि बाबा साहेब का जो अपमान है इस तरीके से किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, बाबा साहेब ने जब इतना सब कुछ दिया, आप मान रहे हो, उसको समझ लो कि बाबा साहेब की देन है जो आप संसद में बोल रहे हो। आज प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री बन रहे हैं लोग, सांसद बन रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, सब बाबा साहेब की देन है। और तो और राष्ट्रपति महोदया जो बैठी हुई हैं और आदिवासी समाज से, ये भी देन बाबा साहेब की है। उसके बावजूद भी जब इस तरीके के व्यंग्यवान छोड़े जाते हैं और मजाक उड़ाया जाता है संसद के अंदर, तो मुझे लगता है जो 131 सांसद हैं जो सुरक्षित सीटों पे जाते हैं वो भी चुप्पी साध के बैठे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो दलाली है, जो सत्ता की दलाली में जो लगे हुए हैं, ये कहीं ना कहीं बाबा साहेब के संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, उसको ख़त्म कराना चाहते हैं। बात बाबा साहेब की कर रहे हैं, बात संविधान की कर रहे हैं, मगर इनके अंदर देखिए सोच क्या है, इनकी मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, शिक्षा ख़त्म कर रहे हैं। 35 हज़ार स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद किए जा रहे हैं। बताइए, रूरल एरियो में 35,000 स्कूल बंद होंगे तो बच्चे कहाँ जाएंगे? कौन पढ़ेगा? नर्सरी 5वीं कक्षा तक जो स्कूल होते थे, 8वीं तक जो होते थे, वो सब बंद कर दिए जाएंगे। तो जो बच्चा पहली क्लास नहीं जाएगा तो आगे की पढ़ाई कहाँ से करेगा? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रुकना चाहता हूँ। अभी आपने कहा कि जो है गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसी बात कही, लेकिन उन्होंने दूसरे दिन आकर ही स्पष्टीकरण दिया कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की है। विपक्षी दल, खास करके कांग्रेस पे उन्होंने निशाना साधा और मीडिया पर भी कि बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। हम तो सपने में भी कभी जो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान नहीं कर सकते हैं। तो आप उनकी इस बात को क्यों नहीं मान रहे हैं? देखिए, एक तो महा झूठे हैं, ये तुरंत बैक टू बैक हो जाते हैं और उसके बाद फिर कहते हैं भाई हमने कहा ही नहीं। भाई इन्होंने कहा कि हमारा तोड़ मरोड़ के बयान पेश करा जा रहा। संसद में बताओ किसका हाथ है? संसद में सरकार इनकी है, गृह मंत्री हैं, और संसद में जो कैमरे लगे हुए हैं वही सरकार ही है। तो फिर किसने कौन तोड़ मरोड़ के बयान उसी दिन आपने तुरंत बयान दिया, उसके 5 मिनट में वायरल हो गया। तो कौन कर दिया वायरल? और उसके बावजूद भी कह रहे हैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी भाई। अगर नहीं मांगोगे तो
देख लीजिए। और दूसरे नंबर संसद में जिस प्रकार से इन्होंने बयानबाजी की, इसकी जगह अगर जितने सांसद हैं उनकी जगह अगर मैं सांसद होता, निश्चित रूप से वो हाल करता कि भाई कुछ नहीं करता, इतना विरोध तो करता कि जूता फेंक के विरोध करता है इनका, और ये कहता है ये गलत है। बाबा साहेब के बारे में ऐसे कह रहे हो। भाई भगवान के पास मुझे लगता है तुम्हारी कोई कमी रही होगी, जो भगवान का नाम तुमने नहीं लिया है, ना मोदी जी ने लिया। अगर भगवान का नाम ईमानदारी से लिया होता तो अब तक तुम स्वर्गवासी हो गए होते, अमित शाह स्वर्गवासी हो गया होता, मोदी हो गया होता, मोहन भागवत हो गया होता, योगी हो गया होता, तो ये स्वर्गवासी क्यों नहीं हुए? इसका मतलब गंद मचा रखा है इन्होंने। अच्छा एक मिनट, आप थोड़ा हमारी बात पे ध्यान दें। वो कह रहे हैं कि भगवान का नाम ले लो तो स्वर्ग मिल जाएगा, 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाएगा, तो इसमें आप लोगों को आपत्ति क्या है? अरे भाई स्वर्ग क्या है? स्वर्ग कुछ नहीं है। एक बाबा तो स्वर्गवासी तो हम बना देंगे, हम भारतवासी हैं। अगर इनकी इच्छा है स्वर्ग में पहुंचने की तो स्वर्गवासी भारतवासी बना देंगे इनको। हम तो चाहते हैं, दुआ करते हैं भाई, आपको स्वर्ग की इच्छा ज़्यादा, हम तो दुआ करते हैं कि भाई पूरे देशवासी दुआ करते हैं कि मोदी जी जल्दी स्वर्गवासी हो, हैं अमित शाह स्वर्गवासी हो, मोहन भागवत स्वर्गवासी हो, पूरी भाजपा स्वर्गवासी हो जाए और 7 जन्म तक स्वर्गवासी बनी रहे। हम भारतवासियों के लिए भारत रहने दो, हमारे लिए भगवान की जरूरत नहीं है, हमारे लिए बाबा साहेब काफ़ी है। वो इतने अधिकार देंगे अगर सही मायने में बाबा साहेब को जिसने भी पढ़ लिया, जो कह रहा पैसन, आज देश का युवा बाबा साहेब को पढ़ रहा है, इसलिए वो बार बार कह रहा है जय भीम जय भीम जय भीम। और कहीं पाखंडियों ने अगर तुमने पढ़ लिया होता ढंग से, और जितने चोला चोली डाल के घूमते भगवाधारी और ये जो मचा रखी है, कहीं पर कुछ भी गाली बयानबाजी, किसी की गर्दन काटने की बात करते, अगर ये पढ़े लिखे होते हैं पाखंडी और या पढ़ लें आज भी बाबा साहेब को, निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि बाबा साहेब को पढ़ लेंगे, जितने भी नौटंकीबाज हैं ये भी स्वयं करने लगेंगे जय भीम जय भीम जय भीम। ये देख लेना। आपको नहीं लगता है कि भाजपा जो है वो SC ST का जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज़्यादा ध्यान रखती है? उनका कहना है कि हमने जो है इस देश को जो है ST राष्ट्रपति दिया, SC राष्ट्रपति दिया, और लगातार हम SC ST का जो है ख्याल रखते हैं, उनके लिए योजनाएं बनाते हैं। हमारी पिछले 10 सालों में हमारी कई सारी योजनाएं जो हैं वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और शोषित वंचितों के लिए भाई अच्छा काम करने के लिए हमारी सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। बिल्कुल नहीं है, मैं साहब कह रहा हूँ भाई, इन्होंने दलाल जरूर दिए हैं, उन जातियों के दलाल दिए हैं, उन जातियों का भला कभी नहीं हुआ, उन जातियों का शोषण हो रहा है। आप देख लो, अगर जाति का राष्ट्रपति महोदय हैं, आदिवासी जाति तो आदिवासियों के ऊपर मुंह पे मूता जाता है, या आप देख रहे हो ना मूत पिलाया जाता है, तो बताओ उनका शोषण नहीं हो रहा? वीडियो वायरल हो रहे हैं। आप मणिपुर में देख लो, वही आदिवासी महिला जिनको दौड़ा दौड़ा के रेप किया जाता है, सामूहिक बलात्कार होते हैं, तो भाजपा वहाँ क्यों नहीं बात करती? बात करती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रेप करते हैं एक दलित बच्ची का, और कौन करते हैं? वो भाजपा के पदाधिकारी करते हैं। वो कौन है जिन्होंने रेप करा? वो दलित हैं, पिछड़े हैं, आदिवासी, उन्होंने रेप करा है क्या? या वो मुसलमान है? वो मुसलमान भी नहीं, मगर भाजपा के हैं, कि जाति के हैं, कि धर्म के हैं, ये बताने का भी प्रयास करें। बताएं वो जो महिला खिलाड़ियों का जो शोषण हुआ है किसने किया? बताएं वो कुलदीप सिंह सेंगर ने जिसका रेप करा उसका कत्ल करवा दिया है, वो किस जाति का कुलदीप सिंह सेंगर? बताएं जो मनीषा वाल्मीकि का रेप हुआ वो किस जाति का है, किस लोगों ने उसका बलात्कार करा? सिर्फ पढ़ने जाती थी। भले दलित बच्ची अगर पढ़ रही है तो इन्हें ये पसंद नहीं कि वो पढ़ क्यों रही है, उसका बलात्कार हो रहा, उसको कहीं न्याय नहीं मिलता। आज तक उसकी अस्थियाँ उसके घर पर पड़ी हुई हैं, उन्होंने विसर्जन नहीं किया क्योंकि न्याय नहीं मिला उस बच्ची को। और उससे भी आगे जाइए, बुलंदशहर में पिंकी लोधी का रेप हुआ, उसकी हत्या कर दी, कत्ल कर दिया रेप के बाद। तो वो कौन थी बताओ? कौन था वो बलात्कारी पाखंडी? है वो भेड़िया? तो ऐसे ऐसे लोग हैं, इनका करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये ढोंगी हैं और पाखंडी हैं और आतंकी भी हैं, कहीं ना उग्रवाद फैलाते हैं देश के अंदर। ये देश के अगर वाकई संवैधानिक होते हैं तो कई लोगों को न्याय मिलता, रोजगार मिलता, शिक्षा और बढ़ती, विज्ञान की उन्नति होती। यहाँ विज्ञान की नहीं, पाखंड की उन्नति है। घंटा बजाओ प्रोग्राम है इनका, किस किस का घंटा बजाएंगे तो ही बताएं। अब विज्ञान की उन्नति नहीं हो रही। आप भाजपा के सरकार में देखिए, भारत सरकार ने कई सारे जो है प्रोग्राम लॉन्च किए हैं। मंगल ग्रह पे भी जो है अभियान चल रहा है। अभी चांद जो है, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जो है, दक्षिणी हिस्से पर जो है भारत पहुंचा, उसमें पहला देश है। तो लगातार विज्ञान के क्षेत्र में काम हो रहा है और आप कह रहे हैं कि विज्ञान के क्षेत्र में काम नहीं कर रही है सरकार। आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल पाखंड कर रही है, ये सब सारी चीज़ें। तो जो ये मैंने बताया वो क्या है जो आपने सुना भी? अरे भाई ये विज्ञान से कि जब गोबर खिला रहे हैं, मूत पिला रहे हैं, तो ये वैज्ञानिक आधार है बताओ? कहते हैं खुद इनका सांसद कहता था, वो खुद कहता था कि भाई गोबर खाओ, कोनूर से भी कीमती है। तो ये गोबर खिला रहे हैं और सबको पता है कि 2 दिन गोबर खा लिया तो उसका सारी पाचन क्रिया खराब हो जाएगी, बीमार हो जाएगा है। और कई लोग हैं, एक जो खा के दिखा था ना, देखिए कितना पौष्टिक गोबर है, उनने खाया तो भूतनी वाला बीमार पड़ा, ये किसी ने नहीं दिखाया, समझे? हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। और आज अब उसका इंटरव्यू लो, कहेगा भैया गोबर मत खाना कोई भी,
है, वो कच्छा पहन के जो RSS का बन के दे रहा था, और गोबर खा रहा, भला टेस्ट कर, एक ऐसा आ रहा है वो रोटी पर लपेट के गोबर खा रहा है। तो ये किसकी देन है? ये भाजपा की देन है कि मूत पियो गोबर खाओ। अब इसमें भाजपा क्या कर रही है? कोई अगर कुछ वैसा खा रहा है, कोई पी रहा है, तो भाजपा तो थोड़ी सिखा रही कि भाई ये सब करो। जगह जगह कुएं खुद रहे हैं कि कुएं और बावड़ियां खुदनी है, तो कहते हैं ना जो कुआं खोदता है उसी में गिरता है। ये बकता गया है कि कुआं खुद रहा है और भाजपा उसमें गिरेगी। दूसरे नंबर, हर मस्जिद में मंदिर खोजे जा रहे हैं, देवी देवता खोजे जा रहे हैं। कभी कहते हैं फलानी मस्जिद में सीढ़ियों में दमे, कभी इसमें दबे हैं देवी देवता। एक बात बताओ, ईंट पत्थरों को खोजने से क्या मिल रहा है? ये पाखंडवाद नहीं? और तो और जज भी इसी के लिए खाली बैठे हैं। वो तो संविधान भी अधिकार देता है कि भाई धार्मिक आस्था रखें, किसी को अपना जो है भगवान मानना है। या तो यार जमीनों में कहाँ से खोदोगे आप? तो इसको खोद रहे हो और उसके बाद अगर ज़्यादा खुदाई करो तो बौद्ध स्तूप खुल जाते हैं वहाँ क्यों नहीं बोलते? भाई जो राम मंदिर बना उसमें भी बौद्ध की प्रतिमाएं निकली, तो फिर वहाँ क्यों नहीं आंदोलन हुआ? बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे प्राचीन चीज़ें निकल के आती हैं। इन्होंने बहुत सारे वो क्या नाम है, काशी कोडिटोर बनाया, उसमें तो जो इनके जो कहते हैं कि वो जो वेद हैं, वेद के अंदर लिखे हुए उन मूर्तियों का वर्णन है, उन मूर्तियों को मोदी जी ने तोड़वा दिया काशी कोरिडोर बनाने के चक्कर में। और इतनी प्राचीन मूर्तियों, सैकड़ों मूर्तियों को तोड़वा दिया, उनका कत्ल किया, तब कोई हिंदू का दिल आहत नहीं हुआ है, कोई हिंदू परेशान नहीं हुआ। और आज की डेट में आप ये देखो, बहुत सारी समस्याएं, बहन बेटियों की इज्जतें लुट रही हैं, रोजगार के लिए युवा भटक रहा है, किसान आंदोलन कर रहा है, महंगाई से लोग परेशान हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, बहन बेटियों की इज्जत लूट रही है, वो न्याय पाने के लिए परेशान है। मगर मंदिर मस्जिद है, हिंदू मुसलमान सुनने के लिए जज बैठे हैं। और जज जब हाई कोर्ट के जज इस प्रकार के बयान दे के कठमुल्ला, तो ये बताओ, ये उल्लंघन नहीं है? संविधान का मजाक नहीं है? ये देशद्रोह नहीं है? इनके खिलाफ कौन बयान देगा? और बाबा साहब के खिलाफ ये जो बोले कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अरे भाई अम्बेडकर का दिया हुआ, तुम क्या अम्बेडकर के साहब के बारे में कहोगे? क्या संविधान के बारे में कहोगे? संसद भवन के सामने से जो प्रांगण में मूर्ति थी वो हटा के पिछवाड़े फेंक दी गई। तो जब कोई सांसद बोला इनमें से, बात सब करेंगे कि दलित आंदोलन, फलाना आंदोलन, दलितों के नाम पे दुकान चला रहे। 131 सांसद में से एक नहीं बोला। भाई आंदोलन के 131 सांसद कह रहे हैं भाई हम अभी इस्तीफा देते हैं, सरकार खत्म हो जाएगी, अभी मोदी गिर जाएगा धड़ाम से, और निश्चित रूप से गिरेगा। और ये गिरेगा, जो नई सरकार आएगी कोई नहीं बचा सकता है अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जेल जाने से। वो जेल में जाएंगे, और जेल में जाने के बाद सीधा इनका स्वर्ग का रास्ता खुलेगा, देख लेना, ये स्वर्ग में जाएंगे। अच्छा ये बताइए, आपने अभी जितना बताया, तो आपके हिसाब से भाई इस सरकार ने बिल्कुल जो है सब कुछ गड़बड़ झाला करके रखा है, लेकिन जब चुनाव की बारी आती है तो चुनाव में तो इनको जनता ही चुनती है, तो फिर आप किस पे सवाल उठा रहे हैं? जनता पे सवाल उठा रहे हैं, किस पे सवाल उठा रहे हैं आप? जब बार बार कहते हैं जनता चुनती है, तो मुझे हंसी भी आती है और बड़ा कष्ट भी होता है और क्रोध भी बहुत आता है, क्योंकि सबको पता है मशीन का खेल है। मैंने पहले भी कहा था कि जब तक रहेगी मशीन, आते रहेंगे कमीन और लड़वाते रहेंगे मंदिर मस्जिद की ज़मीन के नाम पे, आपस में सरफुटाई करवाते रहेंगे, यही चल रहा है। ये मशीन हटा दो। अभी तो कश्मीर में और झारखंड में भी चुनाव हुए, हरियाणा भले ही भाजपा ने जीता, महाराष्ट्र में उनकी अच्छी जीत रही, लेकिन जब भाजपा जीत जाती है अच्छे सीटों के साथ, तब तो आप लोग मशीन पे आ जाते हैं। लेकिन झारखंड में अभी देखिए इंडिया गठबंधन जीती है, वहाँ भाजपा की बड़ी बुरी हार हुई है, तब आप लोग वहाँ पे मशीन पे नहीं सवाल उठा रहे हैं। इधर आ जाओ, मैनेजमेंट है भाई, इसका नाम ही तो मैनेजमेंट है। वो यही तो दिखा रहे हैं कि भाई ये आ रहे हैं, यहाँ वो जीत गए, यहाँ जीत गए, बड़ा राज्य जीत लिया है, जहाँ धन है, जहाँ माल है। बताओ, मुंबई माया नगरी है, धन की नगरी है, और उसका महाराष्ट्र है, आगे बंदरगाह हैं बहुत सारी, सारे समुद्री रास्ते हैं, तो सब अडानी और अंबानी को देने। बंदरगाह से सारी नशीली चीज़ें आ रही हैं, कोकीन है, चरस है, गांजा है, फीम है, और पता नहीं इलीगल चीज़, मतलब कि सारा इलीगल काम होता है। और उसके मालिक कौन है? अडानी। अडानी का देखो ना ब्यौरा, आज से 10 साल पहले का ब्यौरा देखो और आज का ब्यौरा देखो। वो दुनिया से सबसे बड़े रईस बना दिए गए, किसने बनाए? मोदी ने। भाई उनकी कंपनियों ने लाभ कमाया है, तो उसमें बना क्या दिया गया? उनकी कंपनी है, अच्छा काम कर रही है, उनके कर्मचारी हैं, जो भी है, तो आप उसमें सरकार को क्या कह रहे हैं? और उनकी कंपनी के लोग हैं या वो अपना काम कर रहे हैं, उनका उद्योग है, बहुत सारे सेक्टरों में है। कंपनी के लोग हैं, फिर अब नीचे का आम आदमी देखो ना, वो मजदूरी जो कर रहा है, उसका लेवल कहाँ गया? वही आदमी जब 2014 से पहले मारुति कंपनी में कोई काम कर रहा था वर्कर, वो 25,000 रुपये महीना कमा रहा था। आज वही मारुति कंपनी में काम कर रहा है, 12,000 रुपये पर लगा हुआ है, तो उसकी ओर कौन ध्यान देगा भाई? और महंगाई कहाँ पहुँच गई? वही आटा 14 रुपये किलो था, आज वही 44 रुपये किलो आटा है, उसमें 12,000 में काम कर रहा है, और 25,000 रुपये मिल रहे थे जब 14 रुपये किलो आटा था। तो यहाँ पे क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? मतलब कि करोड़ों लोग भुखमरी के कंगार पे,
है, और ऐसा हो रहा है भिखारियों जैसी स्थिति हो गई है उनकी। उनको कह रहे हैं रोटी खिला रहे हैं, पैसा के दे रहे सरकार हैं। का दावा है कि जीडीपी बढ़ रहा है, लोगों की कमाई बढ़ रही है, काम बढ़ रहा है, कमाई बढ़ रही है। जीडीपी कहाँ से बढ़ रही? जीडीपी तो रईसों के पेट में जा रही है, सारी की सारी जीडीपी तो कमा कौन दे रहा है? देश का आदमी दे रहा है, वो मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, किसानी कर रहा है। इन लोगों ने जीडीपी बचाई भारत की, और सबसे ज़्यादा दुखी भारत में वही है। किसान हैं, मजदूर हैं, आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, शोषित हैं, वंचित हैं, आज भी वो मेहनत कर रहे हैं। बताओ जीएसटी किस पे लागू हो रही है? इन्हीं लोगों पर हो रही है जो रोजमर्रा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन पे जीएसटी लागू होती है। नोटबंदी का असर किस पे? उन्हीं पे पड़ा। आप इस पे चले जाओ, कोरोना में किसका? तो जीएसटी और नोटबंदी जो है वो तो सभी के लिए लागू हुई थी ना, सभी लोगों पे उसका असर आया है। भाई असर कहाँ से आया? उद्योगपतियों पे क्या असर है जीएसटी का? आप मुझे बता दो ना। अंडानी अमानी के ऊपर क्या है? टाटा बिरला पे क्या है? वो बताओ, उसका असर क्या है? वो तो नीचे उपभोक्ता के ऊपर है भाई। उपभोक्ता नीचे से नीचे जीएसटी लग रही है। आप 100 रुपये का माल खरीदते हो, 60-65 रुपये वो जीएसटी में उड़ जाते हैं। तो बच क्या रहा है? कमाई क्या? कुछ भी नहीं है। आप बताओ कितना कमा रहा आदमी? कुछ नहीं मिल रहा, लोग परेशान हैं। और मंदिर मस्जिद के नाम पे दुकान चल रही है, जहाँ जाओ मंदिर मस्जिद, जहाँ जाओ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, ये चल रहा है इनका। कहीं भी मस्जिद खोद देंगे, कहीं भी कुछ भी खोद देंगे, और जब भी कोई मामला हो, चुनाव आए, तो कोई बाबा ले आएंगे, बाबा उल्टे सीधे बयान दे देगा। जैसे पिछली बार रामगिरी को ले आए थे, यतीमानंद को ले आए, तो वो मोहम्मद के खिलाफ बयान दे रहा था। तो आप कह रहे हैं कि राजनीति और धर्म का घालमेल करके जो है भाजपा चुनाव जीतती है? बिल्कुल नहीं, मशीन है भाई, मशीन है। मैं कह रहा हूँ मशीन है तो कमीन है की सरकार भी है। अच्छा, सबसे बड़ी बात है, मशीन हटाओ, देखना ये गायब हो जाएंगे। मशीन तो इनका एक वो है, मतलब अमृत समझ लीजिए। और इसमें चुनाव आयोग का चोर आयोग है, वो है, वो भी जवाब नहीं देता। उससे पूछ लो कि भाई बाकी मशीनें कहाँ गई? 19 लाख मशीनें, आज तक जवाब नहीं। ईडी सीबीआई जांच जो कोई किसी ने बताया नहीं। मगर वही है कि घालमेल हो रहा पूरा। और देख लेना, दिल्ली में चुनाव है, दिल्ली में भी ये करेंगे, और निश्चित रूप से ये दिल्ली को जीतेंगे। इन्होंने कह दिया साम दाम दंड भेद, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे कोई भी हो, उसे जेल में डाल देंगे, फिर आ जाए फिर डालेंगे जेल में, और फिर वो मुख्यमंत्री निकलेगा, कहेगा नहीं इस्तीफा देता हूँ, दोबारा मुझे चुनोगे। तो अबे जनता इसी के लिए रह गई है, तुम्हारे पाखंड के लिए। सब लोग ये मनुवादी मानसिकता के कीड़े हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो। तो ऐसी स्थिति है कि भाई भाजपा डकैत है, कांग्रेस चोर है, और ये जो है ना आम आदमी पार्टी, ये जेब कतरी है, ये भी आराम से जेब काटती है। तो इसमें मर रहे हैं लोग। बहुत सीधी सी बात है, सांपनाथ नागनाथ और एक सपोला पल गया। तो ये जिंदगी खराब कर रखी है इन्होंने, पाखंडियों ने। एक सवाल है, चुनाव की बात तक हम पहुंच गए, फिर से चुनाव आयोग पे हम पहुंच गए। अब एक नया मुद्दा चल रहा है देश में कि एक देश एक चुनाव। तो उसमें दिक्कत क्या है? उसमें देखिए खर्चा बचेगा, विकास की कार्यों में तेजी आएगी, और जो लगातार राज्यों में चुनाव होते रहते हैं या देश में चुनाव जो लगातार होते रहते हैं, तो लगातार जो सरकारी कर्मियों को ड्यूटी लगती है, तो इससे विकास कार्य पर असर आते हैं। तो फिर उससे क्या दिक्कत है? एक देश एक चुनाव से क्या समस्या है? वन नेशन वन इलेक्शन कह रहे हैं। पहले नंबर बिहार में चुनाव कराना, वो परीक्षा करानी थी, वो तो परीक्षा एक बिहार में नहीं करवा पाए। वन नेशन वन इलेक्शन कहाँ से करा देंगे? इनकी हवा खराब हो गई थी। और जब कह रहे हैं एक देश एक चुनाव, तो भाई एक देश एक जाति कर दो। काय को जातियों में बांट रखा है? काय में दलित पिछड़ा अगड़ा लंगड़ा बना रखा तुमने। सब एक जाति कर दो, भारतीय बना दो, तब देखना, समझे, सबको बना दो, एक जाति बना दो, औकात पता चल जाएगी। मगर वो नहीं करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, एक बात बताओ, कहीं दूसरी जगह दूसरे राज्य में मैंडेट नहीं मिला किसी को, सीएम को नहीं मिला, या उसको आ गया मत में, तो क्या फिर पूरे देश का चुनाव होगा? हैं, बताइए। चुनाव एक थोड़ी है, सांसद का अलग है, राष्ट्रपति का अलग है, सब चीज़ के अलग है। अब ये सब कहाँ से करा लेंगे? वार्डों के भी चुनाव होते हैं, प्रधानी के भी, सब प्रधानी का भी एक साथ हो जाए, वार्डों के भी हो जाए, जिला पंचायत के भी हो जाए, विधायक के भी हो जाए, और कहीं किसी को मेजोरिटी नहीं मिली तो फिर पूरे देश का चुनाव होगा। ये मेंटली डिस्टर्ब हो गई है, सरकार ही बेकार है। ये कहीं नहीं है, सिर्फ अंबानी और अडानी के लिए लोग काम कर रहे हैं, इन्हें कोई मतलब ही नहीं है। इन्हें आनंद आता है, इन्हें जाती है वहाँ, एक वो जो आती है कोई डांसर जो 76 करोड़ रुपए ले जाती है डांस ठुमका मार के, समझे, और देश के लोग भुखमरी कंगार में। तो इतनी बुरी स्थिति है। तो भारत के लोग इस टाइम दयनीय स्थिति में जी रहे हैं कि भारतीय संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, भाईचारा खतरे में, ये देश वाकई खतरे में। देश बेच रहे हैं, इस देश की सारी अस्मिता इज्जत सबको बेच रहे हैं। और अभी देखा नहीं जैसे वहाँ भेजा था इजराइल भेजा कि नहीं भेजा, कि भाई काम पे भेज रहे हैं किनको? वो गौ मांस तो खाते हैं सारे इजरायली। अब स्वीपर बना के यहाँ के लोगों को भेज रहे हैं कि नौकरी मिलेगी वहाँ क्या करेंगे? उनकी टॉयलेट साफ करेंगे, लेटरिन साफ करेंगे। तो भारत के इसीलिए भी शुरू है कि भारत के लोग जाके वहाँ इजरायलियों की टट्टी साफ करें, है ये बना रखा है इसने। भाई देश में रोजगार किए रहते, आप देश के लोगों को रोजगार क्यों नहीं देते? 3rd और 4th क्लास की नौकरियाँ खत्म कर दी मोदी ने।
पैर किसके धोए थे? सफाई कर्मचारियों के। उन्हीं की नौकरियां पी गया, ठेकेदारी प्रथा पे ले आया। तो अब ये जो लेबर कोर्ट था उसको भी खत्म। आज कोर्ट देख लो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, आज कोर्ट नहीं रहे। कोर्ट को भी भाजपा ने बना दिया, ऐसी हालत कर दी है। ये जो भी जज है देख लो, वो भाजपा की भाषा बोल रहा, समझे ना? ऐसा जो धर्म की नौटंकी कर रहे हैं, मनुस्मृति उसी के हिसाब से जज भी ऐसे आएंगे। कोई लिपस्टिक लगा के आएगा, है मेरी बात सुन लो, कोई कान में वो पहन के आएगा झुमके, कोई इंगुर बिंदी लगा के आएगा, है कोई साड़ी पहन के आएगा, कोई घांगरी पहन के आएगा और अदाएं करता हुआ आएगा, फिर कहेगा ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर, मैं हूँ राधा रानी बड़ी दीवानी, अब करूँगी न्याय। तो ये न्याय करेंगे ये पाखंडी ढोंगी? तो मीठे और गे लोगों ने आरएसएस का मतलब राष्ट्रीय समलैंगिक संघ, सारे नंगे, इन्होंने गंदगी मचा रखी है देश में। इनको जब तक आप नहीं फेंकोगे, देश से बाहर नहीं करोगे, तब तक राष्ट्र मजबूत नहीं होगा, देश मजबूत नहीं होगा। आज जरूरत है हमें, फिर है इस देश को चाहिए आज लेनिन जैसे क्रांतिकारी, मार्क्स जैसे क्रांतिकारी, भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी, इस विचारधारा के क्रांतिकारियों की जरूरत है। जब ही लोगों का उद्धार हो सकता है, वरना तो पाखंडी नौटंकीबाज सावरकर जैसे को चमत्कारी बताते हैं। जो माफ़ी खाता था, माफ़ी खोर था, उसको चमत्कारी और बाबा साहब का अपमान करते हैं। तो बाबा साहब ने जो किया, बाबा साहब के पास 36-37 डिग्रियां थी। बताओ किस नेता के पास है? मोदी बताए, ये तो बनवा लेता कंप्यूटर से। अमित शाह बताए हैं, बाबा साहब 10 भाषाओं का ज्ञान था, 10-11 भाषाओं का है, इनके पास क्या ज्ञान था? तो बाबा साहब के जो क्वालिटी थी, बाबा साहब जैसा पूरा आज तक भारत में कोई इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं हुआ। तो ये स्थिति थी, तो ये उनके सामने कहीं खड़े नहीं होते। बाबा साहब ने एक विशाल संविधान दिया भारत को, जो दुनिया का सबसे मजबूत संविधान है, और लोकतंत्र सबसे बड़ा दिया, ये बाबा साहब की देन है। ठीक है, एक आखिरी सवाल का जवाब दीजिएगा कम शब्दों में कि संविधान के 75 वर्ष पूरे होने पे ये चर्चा चल रही थी और उसी समय माननीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये बयान दिया और कहा कि भगवान का नाम ले लेते तो जीवन सफल हो जाता, स्वर्ग मिल जाता। मतलब बहस फिर से वहीं पे आके टिक गई कि संविधान या भगवान। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भगवान को किसने देखा? संविधान को देखा लोगों ने, बाबा साहब की नीतियों को देखा है, उनके द्वारा बनाए कार्यक्रमों को देखा। आप बताओ, हिंदू कोड बिल लाए, बाबा साहब लाए, उसको लागू क्यों नहीं कराना? कांग्रेस ने कराना, भाजपा ने करा। ये महिलाओं को सम्मान देना नहीं चाहते, अधिकार ही नहीं देना चाहते, ये तो मजाक बनाते हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के अधिकार छीन रहे हैं लोग, संविधान में से खत्म कर रहे हैं, और बार बार बताते हैं कि भाई ये पाव गर्ल है, ये समोसा बेचती है, ये ब्रेड बेचती है, इतना कमाती है, चाय बनाता है, ये लड़का देखो विदेश जा रहा। तो मतलब मानसिकता ऐसी बना रहे हैं। तो ये मानसिकता नहीं है इस देश में, जब तक बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। एक बाबा साहब ही ऐसे थे, जबकि इनके भगवान ने क्या दिया? इनके भगवान में एक दलित को मंदिर में घुसने का अधिकार नहीं दिया। और बाबा साहब के संविधान ने क्या दिया? बाबा साहब ने कहा कि मंदिर में कहाँ घुसते हो, आप संसद में जाओ। संसद में घुसने का अधिकार बाबा साहब ने दिया। संसद में घुसने के अलावा उन्होंने कहा अभी देश के राष्ट्रपति बन सकते हो, प्रधानमंत्री बन सकते हो, सांसद बन सकते हो, विधायक बन सकते हो, IPS IAS बन सकते हो, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते हो। ये अधिकार बाबा साहब ने दिया। उस संविधान के अधिकार को, इसी गारंटी को, जो बाबा साहब की दी हुई गारंटी है कि कल प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री ये सब बन सकते हो, इसको संविधान से खत्म करने की तैयारी है कि भारतवासियों को ये न्याय ना मिले। यही वजह है कि मनुस्मृति लाना चाहते हैं बार बार, और ये वही लोग हैं जो मनुस्मृति वाले ही हैं, जो बाबा साहब के कहीं हाथ तोड़ते हैं, कहीं नाक तोड़ते हैं। तो इनका हालत ये है, जैसे ये जो अमित शाह या मोदी है, दिन में बाबा साहब के गले में माला और रात को जाके अपने पाखंडियों से करवाते हैं मुँह काला। तो ये वो लोग हैं, समझे? तो इनको निकालना जरूरी है। और यही वो लोग हैं, इन्हीं के पाखंडी RSS के लोग हैं जो जंतर मंतर पर जाके भारतीय संविधान की प्रतियां जलाते हैं, बाबा साहब को गाली देते हैं। जब ये कहाँ मर जाते हैं? दलितों के साथ अत्याचार हो रहा, पिछड़ों के साथ अत्याचार हो रहा, अल्पसंख्यकों को मारा कूटा जा रहा है, समझे? उनकी कहीं भी एनकाउंटर कर दिए जा रहे हैं धर्म और मजहब के नाम पे। तो ये संविधान की अनदेखी है। संविधान का कहीं ना कहीं, संविधान के माध्यम से संविधान को शोषण करना चाहते हैं और ख़त्म करना चाहते हैं, संविधान की बात करके, और संविधान ही खत्म करना चाहते हैं। ये मोदी का मंत्र है। और मोदी कोई अपने आप में स्वयं नहीं काम कर रहा, ये कारपेट जगत के लिए काम कर रहे हैं लोग। सारे देश को बेचना चाहते हैं, और देश के लोग जो हैं बदुआ गुलाम बन जाए, कल स्थितियाँ खराब हो जाएंगी भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासियों की और अल्पसंख्यक समुदाय की। इनको टारगेट किया जा रहा है, और संविधान को तो जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं। यही वजह थी, ये कहते थे कि 400 पार करो, हम खत्म करेंगे संविधान। तो जब ये खुद कह चुके कि 400 पार कर दो सीट, हम संविधान खत्म कर देंगे,
तो आज ये संविधान के लिए ऐसे बोलते तो ये लगता है कि ये बहुत ही ढोंगी और पाखंडी लोग हैं, ये देश को बर्बाद कर रहे हैं और ये भारत की मानसिकता के नहीं है, ना इनका जीन भारत का, ये विदेशी यूरेशियन है। और भारतवासी जिस दिन जागे ना, जहाँ से आए ना यूरेशिया से, वहीं उखाड़ के फेंक देंगे तुम्हें, इजरायली डालेंगे, समझे नहीं। और वहाँ जवाब नहीं देते। जहाँ अभी देखो ना, नोएडा में देख लो, पूरन जोशी को सुना, 400 टन गोमांस पकड़ा गया, RSS का था इसलिए छोड़ दिया। कोई और होता, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, मुसलमान, तो उसको तोड़वा देते हैं। तो ऐसों के खिलाफ कौन करेगा? क्या ये हमारे संविधान या कानून मोदी जी की निगाह में दूसरे लोगों के लिए कुछ और भारतीयों के लिए कुछ और? ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी का अपन दिखता है। और जितनी जल्दी हो, जब जाएगी मशीन तब हटेंगे कमीन। जिंदाबाद भारत। तो आपने सुना नंदा भाई राजपूत को, और जिस प्रकार से ये मोदी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि संविधान का जो ये दोहरा चरित्र दिखाते हैं, संविधान को लेकर जो दोहरा नज़रिया रखते हैं, उस पे इन्होंने बात की और साफ साफ भाजपा सरकार पे और मोदी सरकार पे निशाना साधा कि संविधान के माध्यम से ही संविधान की धज्जियाँ उड़ाते हैं। खुद वो जिस पद पे बैठे हैं वो तो संविधान के द्वारा वहाँ पे गए हैं, लेकिन वो उनकी नीतियाँ जो हैं वो संविधान को ख़त्म करने पर तुली हुई हैं। क्या है आपकी राय? छोटी सी बातचीत पे आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।